रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihsana। I testify that there is no worthy purpose but Allah. Sadaqallahul azim wa ballagana rasulahun nabiyul amin rasidul kareem wa nahnu ala dhalika lamina shahidina wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin। आइए हम और आप सबसे पहले उम्मत खजरा में आराम फरमाने वाले हक़ मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बेकसों के गस बेबसों के बस, काली कोठरी में काम आने वाले आका, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले दाता, दाई हलीमा के गोद के पाले हजरत अब्दुल्ला के नजर पारे जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हजे दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद, सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद, अंधे नज़दीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नज़दीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह का लाख लाख एहसान कि आज हम और आप मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाई 10 मिनट का मौका मिला है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक समाअत करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं, उनके जिस्म से रूह जुदा नहीं हो रही है, आप तशरीफ ले चलें और उनके लिए दुआ करें ताकि रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मकबूल हो और रूह जिस्म से जुदा हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हुक्म देते हैं, ए मेरे सहाबा खड़े हो जाओ, तशरीफ ले चलो। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम के दौलत कदे पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर के तमाम सहाबी खड़े हो जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले सहाबी रसूल पीछे पीछे चल रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबी के दौलत कदे पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम के दौलत कदे पर पहुंचने के बाद आपके कान में पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबी रसूल हैं, कान में कलमे तैयबा पढ़ी जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, सहाबी रसूल ने कुछ जवाब नहीं दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल हबशी जाओ, शरीके हयात की बारगाह में जाओ, इनकी जौज़े मोहतरमा की बारगाह में जाओ और जाने के बाद पूछ लो ये दुनिया में थे तो कौन सा काम क्या
करते थे? ये दुनिया में थे कौन सा मशगला क्या करते थे? ये दुनिया में थे तो इनका क्या काम था? आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म पा करके हजरत बिलाल हबशी जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब हुक्म पाते हैं, शरीक हयात की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद अर्ज करते हैं ये दुनिया में थे तो कौन सा काम क्या करते थे? इनका मशगला क्या था? शरीक हयात ने जवाब दिया ये दुनिया में थे तो 5 वक्त की नमाज सरकार के पीछे पढ़ते थे। दुनिया में थे तो रोजाना सदका और खैरात दिया करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ कासिद हजरत बिलाल हबशी सुनते हैं। सुनने के बाद हाजिर होते हैं, या रसूलुल्लाह ये ऐसे सहाबी हैं कि आप 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही हैं, रोजाना सदका और खैरात दिया करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा वजह क्या है, इसके पीछे और कारण क्या है? हजरत बिलाल हबशी ने कहा ये तो काम जरूर है, लेकिन इनकी शरीक हयात ने बताया है कि इनकी वालिदा इनसे नाराज है, इनकी वालिदा इनसे राजी नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं इनकी वालिदा को बुलाया जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म पा करके इनकी वालिदा मोहतरमा को बुलाया जाता है, लेकिन वालिदा आने से इनकार कर देती हैं। हजरत उमर फारूक आज़म को हुक्म दिया जाता है, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हुक्म दिया जाता है आप जाएं और जाने के बाद उन खातून को बुला लाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म पा करके हजरत उमर फारूक आज़म हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जाते हैं, उस ज़ईफ खातून मां को बुला करके लाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा ए ज़ईफ खातून तू इस बेटे से क्यों राजी नहीं है? आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात को सुन करके उस खातून ने कहा जिस वक्त मेरे बेटे ने मुझे अलग कर दिया था, जिस वक्त मेरे बेटे ने मुझे जुदा कर दिया था, जिस वक्त मेरे बेटे ने अपने से मुझे अलग कर दिया था, उसी वक्त मैंने अहद कर लिया है, इसी वक्त अहद कर लिया था कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं है, इसलिए कि जिसका बेटा मुझे अलग कर दे, जो बेटा मेरा ना हो उस बेटे को मैं बेटा नहीं तस्लीम करती हूँ, उस बेटे को मैं बेटा नहीं मान रही हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए खातून अल्लाह से डर और अपने बेटे को माफ कर दे, इसलिए कि हुकूकुल इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को कहा उस ज़ईफ खातून ने कहा या रसूलुल्लाह अगर आप कहते हैं तो मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, मैं अपने बेटे को माफ कर देती हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म पा करके खातून ने अपने आंचल को बुलंद कर दिया। रब की बारगाह में बुलंद करना ही था कि जब बुलंद किया गया उसके बाद रब की बारगाह में माँ की दुआ कबूल हो जाया करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हैं, सहाबी रसूल कलमा पढ़ते हैं जिसमें से रूह जुदा हो रही है। अब आप सोचे सहाबी रसूल है, 5 वक्त की नमाज सरकार के पीछे पढ़ते हैं, सहाबी रसूल है, सदका ज़कात देते हैं, लेकिन हम और आप कैसे खेत के मूले हैं? हम और आप अपनी वालिदा को गाली देते हैं, हम और आप अपने वालिदैन को सताते नजर आते हैं, हम और आप अपने वालिदैन को गुनाह में मुलव्विस करते नजर आते हैं, हम और आप मस्जिदों को आबाद नहीं करते बल्कि मस्जिदों में अपने कदम को नहीं बढ़ाते हैं। 5 वक्त की बात तो अलग है, इंसान सुबह में जाता है तो 2 रकात नमाज पढ़ करके वापस आ जाता है। ए इंसानों हमें और आपको सोचना चाहिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह अगर राजी हो गया तो पूरी दुनिया आपसे राजी, और दुनिया नाराज है रहने दीजिए। कितना बड़ा प्रॉपर्टी वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा ओहदे वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर अहमदे मुख्तार राजी हो गए तो उस इंसान का बेड़ा दुनिया में भी पार हो जाएगा और आखिरत में भी पार हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें और आपको गौर करना चाहिए कि हम और आप अपने वालिदैन की इत्तिबा और फरमा बरदारी करें, लेकिन इसके साथ में हमें और आपको ये भी चाहिए कि माँ बाप अपने बेटे की तरबियत करें ताकि वो बच्चा बड़ा होकर के मसलके आला हजरत का वफादार बने, माँ बाप की इत्तिबा और फरमा बरदारी करने वाला बने। बड़े प्रिय दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का महीना चल रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
की तरह जैसे आपका मर्तबा नबियों में बुलंद है, इसी तरीके से वलियों में बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा बुलंद है। बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में थे। आपकी वालिदा कुरान की तिलावत करते थे, आप उस कुरान को सुनते थे। माँ की पेट में होने के बावजूद उन पारों को याद कर लिया करते थे। 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र मुबारका बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की होती है। उस ताज़े मुकर्रम की बारगाह में पेश किया जाता है, तौज़ और तस्मिया पढ़ा दिया जाए। उस ताज़े मुकर्रम ने तौज़ और तस्मिया पढ़ाया। सूरे फातिहा बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद पढ़ते हैं, शुरू कर देते हैं। एक रिवायत के मुताबिक बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पहली बैठक में 18 पारा सुना दिया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 15 पारा को अपने उस्ताद मुकर्रम को पहले दिन सुनाया। बड़े पीर दस्तगीर के उस्ताद मुकर्रम ने पूछा, माजरा क्या है, इन पारों को कहां से याद किया? बड़े पीर दस्तगीर ने जवाब दिया था, ए उस्ताद मुकर्रम, मेरी वालिदा सुबह उठती थी, कुरान की तिलावत करते थे, इन पारों को पढ़ती थी। मैं अपनी माँ के पेट में था, लेकिन इन पारों को याद कर लिया था। अगर मेरी माँ पूरे कुरान को पढ़ देती तो मैं उन कुरान के पारों को याद करके पैदा होता। पता क्या चला इंसानों, अगर आज दुनिया में इंसान अपने माँ बाप की इत्तिबा करता है तो इंसान कामयाबी के दहलीज पर पहुंचता है। पता क्या चला, बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वालिदैन को ये बताया है कि अगर बच्चा माँ की पेट में हो तो उस वक्त माँ बाप को काम करे जिससे बच्चे पर असर बेहतर पड़े और बच्चा बड़ा होकर के माँ बाप का इत्तिबा और फरमा बरदार। और इसी बात को आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने जब देखा, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, जब उन्होंने इस बात को देखा तो उन्हें कहने पर मजबूर होना पड़ा। साइंस और टेक्नोलॉजी ने यह कहा कि माँ का पेट मिसले आईना है, शीशा की तरह है। जिस तरीके से इंसान शीशे को सामने रखे और अपना चेहरा देख ले, इसी तरीके से जब बच्चा माँ की पेट में होता है, जो हरकत माँ करती है उस हरकत को बच्चा देखता है। अगर कि माँ के पेट में है, पता क्या चला इंसानों, जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो वो काम करता है जो माँ बाप करते हैं। बड़ा होकर के बच्चा अगर नाफरमान बन रहा है तो इसमें पहली गलती माँ और बाप। बहुत खूब, बहुत बड़े मुफक्किर अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने इसी बात को कहा कि पहले की माएँ होती थी तो बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बच्चा पैदा करती थी, पहले की माएँ होती थी तो कोई ख्वाजा नियामुद्दीन औलिया पैदा होता था, कोई सैयदे सालार मसूद गाजी बनकर चमकता था, कोई बड़े पीर दस्तगीर के नाम से जाना जाता था, कोई आला हजरत के नाम से जाना जाता था, कोई ताजुल शरिया के नाम से जाना जाता था। अगर आज माएँ ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं, लेकिन जरूर माएँ इनके नक्शे कदम पर चलने वाला जरूर पैदा कर सकती हैं। अगर बेटा आज पैदा हो रहा है, बड़े पीर दस्तगीर नहीं बन सकता, लेकिन बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नक्शे कदम पर चलने वाला जरूर बन सकता है। आला हजरत नहीं बन सकता है, लेकिन आला हजरत के नक्शे कदम पर चलने वाला जरूर बन सकता है। इंसानों पता क्या चला, माँ बाप की जितनी तारीफ की जाए कम है, उसी के साथ माँ बाप का हक ये है जब बच्चे माँ के पेट में हो तो वो तरबियत करें, उन्हें वो तरीका सिखाएं ताकि बच्चा बड़ा होकर के माँ और बाप का इत्तिबा और फरमा बरदार बने। मसलके अहमद रजा कोई नया मसलक नहीं, मसलके अहमद रजा कोई नया मसलक नहीं, खुल्द वाला रास्ता है। मसलके अहमद रजा खुल्द वाला रास्ता है। मसलके अहमद रजा परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में साहब लफ्ज़ मान कहता किसी किस्म की गलती हुई हो तो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए, मसलके आला हजरत का सच्चा पक्का सिपाही बनाए। वहाबी देवबंदी चकड़ालवी राफिजी सुलह कुल्ली कादियानी फिरका है बातिला से दूर रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए।